एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे हमारे CUET UG 2024 के अंडर जो सेक्शन 2 है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, उसमें कैसे हम अपनी प्रेपरेशन बूस्ट करेंगे, कैसे तैयारी कर सकते हैं कम समय में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। सो डोमेन सब्जेक्ट प्रेपरेशन की ये वीडियो रहेगी जिसमें सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है सिलेबस को लेके एक एक चीज डिकोड कराई जाएगी। बुक्स, क्या हमारी बेस्ट बुक्स है वो मैं आपको बताने वाली हूं, राइट? क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहेगी एंड हाउ टू प्रिपेयर, ये सब कुछ हमें आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड तक देखोगे तो बहुत फायदा होने वाला है। एक सीक्रेट और बिग अनाउंसमेंट भी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो जो एग्जाम का सिलेबस है वो हमें एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे मिलेगा, राइट? मैंने आपको प्रॉपर जो लाइव सेशन था उसमें दिखाया था सिलेबस कैसे निकालना है और हमने पूरे हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर सिलेबस डिस्कस भी किया है। पूरी CUET की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी वीडियो देखनी है वहां पे मिल जाएगी, राइट? तो सिलेबस डिस्कशन हम कर चुके हैं बच्चा, लेकिन जब आप ये सिलेबस देखेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लेनी है। जो भी आपके पास क्लास 12th में सब्जेक्ट है, अगर DU टारगेट है तो वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लो, ठीक है जी? मेरे पास पॉल साइंस है, ठीक है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो मैंने यहाँ पे अपनी डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट लिख ली और यहाँ पे उसका सिलेबस निकाल के रख लो, राइट, फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब बच्चा दो प्रॉब्लम है सिलेबस में। जब हम सिलेबस देखेंगे तो दो प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, स्पेशली CBSE स्टूडेंट्स को। बाकी जो बोर्ड है उनके लिए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है सिलेबस, राइट? तो देखिए दो प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम क्या है कि मैम CBSE में अभी बोर्ड्स के लिए तो हम न्यू NCERT पढ़ रहे हैं जिसमें से बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो हम न्यू NCERT हमने पढ़ी है पूरे साल, और जो CUET का सिलेबस है मैम उसमें तो ओल्ड NCERT आ रही है, यानी कि हमें एडिशनल जो डिलीटेड टॉपिक्स और डिलीटेड चैप्टर्स है वो भी पढ़ने पड़ेंगे, राइट? हमें ओल्ड NCERT वाला सिलेबस कवर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि CUET में वो डिलीटेड टॉपिक्स भी पूछे गए हैं, वो सारे चैप्टर्स पूछे गए हैं जो हमने नई NCERT अपने CBSE सिलेबस में नहीं पढ़े हैं। तो एडेड टॉपिक्स आ गए हैं, डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स आ गए हैं जो हमें CUET में पढ़ने पड़ेंगे। ओल्ड NCERT आ रही है हमारे CUET 2024 में। समझे बात? तो भैया हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी तैयारी कर रखी है बोर्ड्स के लिए, न्यू NCERT वाले, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं हर एक सब्जेक्ट्स में जो हमने नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, क्योंकि न्यू NCERT में है ही नहीं, ओल्ड NCERT में है वो, क्योंकि वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं। ये डिलीटेड टॉपिक्स भी अब आ रहे हैं और मैम हमें ये CUET के लिए कवर करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है बच्चा कि जब भी आप सिलेबस देखेंगे ना तो आप देखेंगे ये जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स है सिलेबस में मेंशन्ड है, उनके जो नाम है ना वो बहुत अलग से हैं। वो आपकी NCERT में सेम नेम से नहीं मिलेंगे, राइट? नॉट एज पर NCERT नेम। जो भी चैप्टर और टॉपिक्स का नाम गिवन है सिलेबस में वो आपकी NCERT के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉट एज पर NCERT। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन आएगी। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने में ले आई हूं आपके लिए ये वीडियो। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं बुक्स पे। बेस्ट बुक्स जो हमें हेल्प करेगी इस सिचुएशन में, राइट? बेस्ट एंड मोस्ट हेल्पफुल। ध्यान देना, बम फटने वाला है, धमाका होने वाला है, जल्दी से ध्यान दो यहाँ पे। तो देखो बच्चा, न्यू NCERT में क्या है, अपना डिलीटेड टॉपिक्स नहीं है, ओल्ड NCERT में डिलीटेड टॉपिक्स है। तो यानी कि न्यू NCERT तो हमने बोर्ड्स के लिए पढ़ी है, साथ में हमें जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो भी पढ़ने हैं फ्रॉम आवर ओल्ड NCERT, है ना? तो ये हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने CUET के लिए। तो बच्चा इसी के लिए मैं खुद अपने हाथों से ले आई हूं आपके लिए एक सप्लीमेंट्री बुक। सप्लीमेंट्री बुक क्या है? जिसमें ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए गिवन है, पूरा सिलेबस समझाया गया है, पूरी लिस्ट दे दी है, और ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स जो सारे CBSE के स्टूडेंट्स को करने ही करने पड़ेंगे। किसके लिए? CUET के लिए। वो सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक एक्सप्लेनेशन इस बुक में आपको मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स पे थ्योरी मिलेगी, उन सारे टॉपिक्स पे जो आपने CBSE में नहीं करे MCQs मिलेंगे,
3 पास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे CUET के एंड 5 मॉक पेपर्स मिलेंगे। तो ये है बड़ा धमाका। हमारी जो न्यू CUET UG की बुक है ह्यूमैनिटीज CBSE सप्लीमेंट्री, सारे ही CBSE स्टूडेंट्स के लिए, इन्होंने अभी तक डिलीटेड चैप्टर्स को छुआ भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है CUET में आ रहे हैं नहीं, दिस ऑल इन वन बुक इज गोइंग टू हेल्प यू। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो जरा, यहां पे हमारी इस बुक में हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों ही सब्जेक्ट के लिए सारे वो डिलीटेड टॉपिक्स जो भी आपने नहीं पढ़े हैं CBSE बोर्ड में, वो सारे इसमें मिलेंगे। यानी कि आपकी न्यू NCERT के साथ एक ये हमारी सप्लीमेंट्री बुक काफी है, क्योंकि इसमें सारे डिलीटेड टॉपिक्स, थ्योरी देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री थ्योरी, उन पे प्रैक्टिस MCQ, साथ में पास्ट ईयर पेपर 3 और 5 नए मॉक पेपर, ये सब कुछ हमें मिलेगा हमारी बुक में। सो दिस इज द फर्स्ट CUET बुक फॉर CBSE स्टूडेंट्स टू टीच सप्लीमेंट्री CUET टॉपिक्स दैट आर नॉट कवर्ड इन CBSE क्लास 12। तो बच्चा इसमें वो सारी थ्योरी है जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ी, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो एडेड टॉपिक्स हैं हमारे CUET के सिलेबस में। सो ऑल इन वन बुक, अपनी नई NCERT के साथ में हम ये अपनी बुक रेफर करेंगे। दिस इज द बड़ा धमाका, बड़ा सरप्राइज। दिस इज माय CUET बुक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से जाके प्री ऑर्डर कर लो। जैसे ही पब्लिशिंग स्टार्ट होगी सबसे पहले किताब आपके पास आ जाएगी, राइट? फटाफट से जाके Amazon पे ऑर्डर कर लेंगे। तो आई बात समझ में। अब मैं आपको दिखाऊंगी बच्चा, जो मैं सिलेबस के कॉम्प्लिकेशन की बात कर रही हूँ वो मैंने इस बुक में कैसे सिंप्लीफाई किया है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको PDF ओवरव्यू दिखाती हूँ क्या क्या मिलेगा हमारी इस बेस्ट बुक में। तो ये CBSE सप्लीमेंट्री है, जो सारे बच्चे CBSE बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए इसमें सारे एडेड टॉपिक्स, डिलीटेड टॉपिक्स जो उन्होंने बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़े हैं और CUET में आ रहे हैं, वो मिलेंगे हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए। साथ में बच्चा OMR शीट मिलेगी, राइट? जो भी मॉक पेपर्स हैं उसको आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? क्या क्या मिलेगा? वो जो डिलीटेड एडेड टॉपिक्स हैं उस पे थ्योरी मिलेगी, राइट? जो भी पढ़ना है सब कुछ इसी में मिलेगा, उसी थ्योरी पे MCQs मिलेंगे, राइट? और अपने 3 पास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे CUET के हर एक सब्जेक्ट के लिए, और 5 नए मॉक पेपर्स मिलेंगे जो आप OMR शीट पे दे सकते हैं। समझ गए बात? आगे देखते हैं बच्चा। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स। पहले हिस्ट्री की बात करें तो पहले सप्लीमेंट्री थ्योरी, जो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो मिलेंगे। उसके बाद अपने 3 पास्ट ईयर पेपर्स और साथ में 5 मॉक पेपर्स। सिमिलरली फॉर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। समझ गए बात? बहुत बढ़िया। अब बच्चा आपको मैं मेन चीज दिखाती हूँ। ये देखिए CUET 2024 सप्लीमेंट्री टॉपिक्स ब्रेकडाउन। अब मैं आपको सिलेबस कैसे यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए, ये चीज दिखाऊंगी। पहले ये तो है कि किस टाइप के MCQs आते हैं, 45 ये, और आपका 5 MCQ केस बेस्ड, ऐसे ब्रेकअप कर दिया। इसको छोड़ो, मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ देखिए CUET 2024 में सिलेबस में मेंशन है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, ऐसे नेम मेंशन है। जबकि हमारी NCERT में क्या नाम है इस चैप्टर का? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारी न्यू NCERT में नहीं थे, जो हमें CUET के लिए करने हैं, यहाँ पे मेंशन है। देखो टिक लगाए, ये CUET 2024 में आएंगे लेकिन CBSE में नहीं आए। ऐसे करके पूरा सिलेबस समझाया गया है, ये देखिए। और ये टॉपिक वाइज ब्रेकअप दे दिया है अलग नेम से, लेकिन हम प्रॉपर अपनी NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये थ्योरी कवर करेंगे सारा इस बुक में, जो भी एडिशनल टॉपिक्स हैं, समझे? यहाँ पे सिमिलरली राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट सिलेबस में दिया है, ये CUET का सिलेबस है बच्चा। और ये हमारी NCERT में जो नाम मेंशन है एज पर ओल्ड NCERT, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, और ये वो टॉपिक्स हैं जो इससे आएंगे, और ये सारे टॉपिक्स आपको इस बुक में मिलेंगे। तो ऐसे बच्चा प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का, ये चारों सब्जेक्ट का जो ब्रेकअप है वो गिवन है। हिस्ट्री का भी एक बार देख लो, बहुत बढ़िया से, बहुत मेहनत से ये हमने सॉर्ट आउट किया है। देखो जरा CUET सिलेबस में क्या मेंशन है? मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल्स, लेकिन असल में ओल्ड NCERT में क्या नाम है इसका? किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। और ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो इससे आ रहे हैं। तो पूरी जो टेबल है बच्चा सब्जेक्ट वाइज डिलीटेड टॉपिक्स की, वो हम इसमें थ्योरी पूरी की पूरी कवर करने वाले हैं, अलॉन्ग विद आर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आर मॉक टेस्ट्स एंड आर MCQs, सब कुछ इसमें कवर होने वाला है, राइट? थोड़ा सा आप जो है ये ग्लिम्स देख सकते हैं, ये हमारे सारे एडेड टॉपिक्स हैं, ठीक है? ये हिस्ट्री का शुरू हो गया है वो वाला चैप्टर, मुगल्स वाला।
पूरा एज पर ओल्ड एनसीईआरटी है, खुद से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इस पे नहीं है। यू नो आई ओनली स्टिक टू एनसीईआरटी, राइट, जो गवर्नमेंट सोर्स है अपना। तो ऐसे करके पहले थ्योरी मिलेगी डिलीटेड टॉपिक्स की, समझ गए बात। उसके बाद यहाँ पे इन्हीं टॉपिक से हमें एमसीक्यू मिलेंगे, समझे, बहुत अच्छे। उसके बाद ऑफिशियल सीयूईटी के 3 पास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे, राइट, हर एक सब्जेक्ट के लिए। एंड एक्स्ट्रा आपके जो 5 मॉक पेपर्स हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, ये सब कुछ आपको इस हमारी बुक में मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। दिल जान लगा के मेहनत करके बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया है सब कुछ। एक आपकी सिंगल बुक इन चारों सब्जेक्ट के लिए, सारे एडेड टॉपिक्स, डिलीटेड टॉपिक्स जो आपने बोर्ड्स में नहीं पढ़े यहां से कवर करो, फिर सीधा मिलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। चलिए, अब हमने मेजर अपनी बुक तो समझ ली है, न्यू एनसीईआरटी के साथ हम डिलीटेड सिलेबस वाली जो हमारी बुक है वो ले लेंगे, जिसमें हमारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, पास्ट ईयर पेपर्स भी हैं। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी भाई सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की? सबसे पहले हम डिलीटेड टॉपिक्स और डिलीटेड चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी आइडिया नहीं है, हमने पूरा साल बिल्कुल भी ये चैप्टर्स टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, राइट। फिर इन्हीं के जो प्रैक्टिस करेंगे हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो मेरी बुक में प्रोवाइडेड है, राइट। उसके बाद हमने जो भी बोर्ड्स में पढ़ा है पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अपना ऑलरेडी जो बोर्ड्स में तैयार किया है, साथ में डिलीटेड टॉपिक्स के साथ पूरा सिलेबस रिवीजन कर लेंगे फ्रॉम आवर एनसीईआरटी प्लस सप्लीमेंट्री बुक, ठीक है जी। आप ओल्ड एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हैं। एंड जो लास्ट में हमारा मेन रहेगा ना बच्चा, ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें किस चीज को देना है? मॉक पेपर्स को सॉल्व करने में, एमसीक्यूज को सॉल्व करने में अपना सबसे ज्यादा टाइम हमें देना है, क्योंकि उससे क्या हेल्प होगी? उससे हम समझेंगे कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तो हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, राइट। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या हम उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं? तो दीज मॉक पेपर्स, एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ आ रहा है हमारा दूसरा बड़ा धमाका। जल्दी से देखो, यहां पे आई हैव ब्रॉट टू यू 32 मॉक पेपर्स फॉर सीयूईटी। यहां देखिए बच्चा जरा, CUET UG के लिए 32 मॉक पेपर्स फॉर आर डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट ह्यूमैनिटीज। बच्चा 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के 8 मॉक पेपर्स आपको इसमें मिलेंगे। और सोने पे सुहागा क्या है मैम? यहाँ पे 3 पास्ट ईयर CUET ऑफिशियल पेपर्स भी मिलेंगे। पास्ट ईयर में कैसा CUET में आया है वो सब आपको मिलेगा, समझे बात। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली एज पर द न्यू सिलेबस जो रिलीज हुआ है। तो जिनको MCQs मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं वो ये वाली बुक लेंगे। उसके बाद जो हमारे लास्ट के 1 महीने की तैयारी है, 15 दिन की तैयारी है, उसमें हम ये अपने मॉक पेपर्स MCQ सॉल्व करेंगे। सो 8 मॉक पेपर्स प्लस 3 पास्ट ईयर पेपर्स, राइट, फॉर एवरी सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपका मेकिंग टू अ टोटल ऑफ 32 मॉक पेपर्स। अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ आपको दोनों बुक्स की लिंक जो है वो पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगी। मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे पूरा सपोर्ट करें, पूरा सपोर्ट दिखाएं और टॉप नॉच कंटेंट जो है वो सबसे पहले जाके तैयार करें और अच्छे से CUET को फोड़ के आए। तो अब ह्यूमैनिटीज कम्युनिटी की बारी है ये दिखाने के लिए कि हम जो स्टूडेंट्स हैं किसी से कम नहीं। और जी हाँ, हमारे मैम या सर, हमारी दीदी जब कुछ लाती हैं तो हम 100% सपोर्ट दिखाते हैं, समझ गए बात। Amazon पे टॉप 10 सेलर्स में ये आ जानी चाहिए, राइट। फटाफट से जाके प्री ऑर्डर कर लेंगे, समझे बात। और ध्यान रखेंगे जो हमारी CUET स्ट्रैटेजी है बच्चा, राइट, उसमें हमें पहले डिलीटेड चैप्टर्स टॉपिक्स पे फोकस करना है, फिर अपना टोटल रिवीजन करना है और एंड में MCQs पे ध्यान देना है, क्योंकि वही मेन फंडा है जो आपके एग्जाम में होने वाला है, राइट। हमारी इस बुक में आपको OMR शीट पेजेस भी मिलेंगे, ताकि आप साथ साथ में मॉक पेपर्स के साथ ऑफलाइन पेन एंड पेपर जैसा होगा OMR में भरते जाएं एंड आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएं, समझे बात। परफेक्ट। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। जो बड़ा धमाका था, दोनों हमारी जो बुक्स हैं अब वो आपकी हो गई हैं, राइट। आपकी बुक्स ये हो चुकी हैं। अब आपको दिखाना है यार कि क्या आपका प्यार है, क्या आपका सपोर्ट है और क्या आपका, मैं कहूंगी, जुनून है CUET क्रैक करने का। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर आप रिलीजियसली इस स्ट्रैटेजी और इन बुक्स को फॉलो करेंगे, 100% मैं आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलने आऊंगी, राइट। I hope you liked the video, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.